तुम जो देवी देवताओं का नाम लेकर के घर से निकलेंगे श्रद्धा भाव से, हर क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें विजय मिलेगी। परमेश्वर अतुलम प्राप्यते भूतले पुमान, ईश्वर अपनी पूरी वीरता बलता सब दे देगी। कृष्ण भगवान ने अपना सब कुछ अर्जुन को दे दिया, क्या नहीं दे दिया? अर्जुन को अजय बना दिया। कृष्ण के अलावा अर्जुन को कोई जीत भी तो नहीं पाया था, कोई नहीं जीत पाया पारथ को अर्जुन। आप कहेंगे अर्जुन पराजित हो गए थे, भीलों ने लूट लिया था, रास्ते में अर्जुन को पराजित कर दिया था। नहीं, पितामह भीष्म जिसको पराजित नहीं कर पाए, कर्ण जिसे पराजित नहीं कर पाए, भील क्या उन्हें पराजित करते। भगवान ने सोचा एक मैं ही हूं अजय। अर्जुन तो संसार का जीव है और धरती पर जो जीव आया है उसने एक बार तो कम से कम पराजय का मुंह देखा ही है, लेकिन अर्जुन को अभी तक पराजय नहीं मिली। प्रकृति का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो भगवान ही रास्ते के भील बन करके अर्जुन को पराजित कर दिया। मनुष्यों की ताकत नहीं थी कि कोई अर्जुन को परास्त करके बता देता। एक ऐसा भगवान है जो अजय है, जीत को सके अजय रघुराई, माता जानकी ने बात कही थी। तो क्या सुंदर बात कही है, परमेश्वर तुलम प्राप्यते भूतले पुमान, जो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं भगवान अपनी शक्ति उन्हें प्रदानित कर देते हैं, अपनी ताकत दे देते हैं। सिरादे अपनी ताकत भगवान अपनी ताकत दे देते हैं, अपनी शक्ति उड़ेल देते हैं उन्हें। परमेश्वर मतुलम प्राप्यते भूतले पुमान, बड़ा अद्भुत श्लोक है कवच का। कहा हुआ व्यक्ति जिस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है वो सब मिल जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। ये 45 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। दुर्गा सप्तशती आप रखते ही होंगे। निर्भयो जायते मर्त संग्रामेश्व पराजिता, वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। और प्राय लोग भयभीत बहुत होते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस इसी में पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं आदमी इसी में परेशान है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ गड़बड़ करो ही मत तो लोग क्या कहेंगे, उसकी काहे को आप चिंता कर रहे हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है, उससे कोई अपराध नहीं हो सकता। यह दुर्गा कवच की बहुत बड़ी महिमा है। और फिर कहा तलोक्यत भवेत पूज्य कवचेना पुमान, पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी, आदर करेगी, लोग उसके चरणों में गिर पड़ेंगे जो माता रानी के कवच का पाठ करेंगे। तो ये बात जो कही गई है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। 8 सिद्धि है ना, अड़िमा महिमा लघिमा, ये जो सिद्धियां हैं ये माता रानी की कृपा से आ जाती है। जो आप नित्य पूजन करते हैं, कोई भी आप रोज सुंदरकांड करो तो सिद्धियां आ जाएंगी, रोज हनुमान चालीसा करो तो सिद्धि आ जाएगी, महादेव का अभिषेक करो, गोपाल से स्नान करो, नित्य जो भी कोई कार्य आप करते हैं उससे सिद्धि। आप में ऐसे बहुत लोग हैं आपको पता नहीं है, जब आपका किसी ने चरण छुआ था और आपने उसके लिए जो आशीर्वाद दे दिया वो फलीभूत हो गया, ना तो लेने वाले को पता लगा ना देने वाले को पता लगा। ये कब होता है? जब नित्य पूजा आराधना साधना देवी सदकर्म आप करते हैं। आप नियम से भी गणेश के ऊपर दूर्वा चढ़ाते हैं एक उदाहरण के तौर पर, तो उससे भी सिद्धि मिल जाएगी। गणेश साधना में वर्णन है, आप मां को फूल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते। महादेव को आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेलपत्र में तो बहुत शक्ति छिपी हुई है, बहुत बड़ी ताकत है। इस कलयुग में तो भगवान शिव को सिद्ध करने के लिए बेलपत्र बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं इस समय माता रानी की आपसे बात कर रहा हूं जिसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 बार दिन में, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी, दुर्गा कवच का पाठ श्रद्धा से करता है उसे देवी माता की कला प्राप्त हो जाती है, उसे अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसी माता है जिसकी मुट्ठी में सिद्धियां है और वो हाल दे देती है। हनुमान जी को सिद्धियां राम जी ने थोड़ी दी थी, किसने दी थी?
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानी की माता, अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, आशीर्वाद तो माता जानकी ने दिया। जानकी माता क्या है? जिसको आप माता वैष्णो देवी के रूप में जानते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वती है वो ब्रह्माणी है, और महालक्ष्मी है नारायणी है, वही तो सीता माई आकर के बनी है। तो स्वयं ये माता भगवती ही अपने आप को 3 रूपों में उसने विभाजित कर दिया, 3 रूपों में। तो वह हनुमान जी को वरदान देती है, आशीर्वाद देती है अष्ट सिद्धि नवनिधियों की प्राप्ति का। फिर हनुमान जी के चरणों में जो आता है, जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा। हनुमान जी फिर अपने भक्त को ये आगे उड़ेल देते हैं। इसको देने वाली कौन है? ये शक्ति है, ये पराम्बा है। आप किसी भी देवी देवता के भगत क्यों नहीं है, माता रानी की आराधना जरूर कीजिए, उसकी पूजा जरूर कीजिए। परमहंस का नाम आप जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, बहुत अद्भुत गुरु है, बड़े अद्भुत संत हुए महापुरुष। मैया ऐसे बात करती थी जैसे हम और आप ऐसे बात करते थे। एक सेठ आया कलकत्ता का इनके पास, कोई प्रणाम प्रणाम तो किया नहीं, धनवान था। कहा बाबा हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारे पास काली माता आती है, तुमसे मिलने को आती है। तो परमहंस ने कहा हाँ, माँ की कृपा है, माँ का दर्शन हो जाता है, मैया जी आती है। कहा कब आती है? कहा ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन माँ की कृपा है, वो बच्चे के ऊपर कृपा करने को आती है। तो सेठ ने कहा अब के बार वो काली आवे तो उसको कह देना कि वो मेरे मकान पर आ जाए मुझे दर्शन देने को। परमहंस उसका मुंह देखते रहे। माता जा रहे हैं आप, कल फिर आइएगा, कल छुट्टी का दिन है, रविवार है, ठीक है आ जाना। पहाड़ों के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, छल नहीं है, कपट नहीं है, सीधे साधे हैं, बढ़िया से हैं, भोले से हैं। तो परमहंस ने कहा कि कहाँ भेजूं, तुम्हारा कोई अता पता है? तो उसने अपनी फैक्ट्री का कार्ड निकाल के दे दिया, 9 से 5 फैक्ट्री मिलता हूं। तो परमहंस ने कहा ये तो फैक्ट्री का पता है, आपका पता कहाँ क्या है जहां मैं मां को भेजूं? तो उसने कहा कि फला फला जगह पर मेरा बंगला है, सामने पीपल का पेड़ है, ऐसे मुड़ना होता है, और सामने ठीक 3 मंजिल की कोठी मेरी ही बनी है, और वहां मैं 7 से 8 शाम को मिलता हूं। परमहंस ने कहा ये तो तेरे बंगले का पता है, तेरा पता कहाँ है जहां मां को भेजूं? उसने कहा मेरा पता क्या होगा, मकान का ही पता तो होता है। तो परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुझे अपने पते का पता लग जाएगा उसी दिन मां बिना बुलाए आ जाएगी, मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पता लगाओ आप। लोग दुनिया के पते में लगे, लेकिन अपना पता तो आज तक पता ही नहीं है। बोरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम सब के अंदर गलतियां त्रुटियां देख रहे हैं। एक उंगली ऐसे करते हैं, 4 उंगली हमारी तरफ बढ़ती हैं, कहते हैं कि उसमें एक कमी है, लेकिन तेरे अंदर तो 4 कमी है। अपना सुधार करो। जिस समय हम सुधार कर लेते हैं उस समय भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप ही चल करके आ जाते, प्रभु का आगमन हो जाता है।
तो हम एक ऐसा जीवन जिए, देवी कला भवित तस्यात् लोकस्य पराजिता। माँ अपनी शक्ति दे दे, माँ अपनी कृपा दे दे। जीवेद वर्ष स्तंभ सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा इस कलयुग में कम से कम 100 वर्ष जिंदगी जी के जाएगा। ऐसा नहीं कि अस्पताल गोड़ करके, चारपाई गोड़ करके, 100 साल में भी 40 का दिखाई देगा। ये माँ की कृपा है। हाँ, दवाई लेकर के, नहीं तो कमरा भरा हुआ तो लगता है कि पूरी डिस्पेंसरी खुली है। दुनिया भर की बोतलें धरी रहती हैं, बड़ी बड़ी सिरप रखी हुई होती है। रोटियों का उतना खर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा तो दवाई का खर्चा है। कपड़े लत्तों का उतना खर्चा नहीं है जितना कि दवाइयों का खर्चा है। लेकिन जो मैया का दुर्गा कवच करेगा, माँ गारंटी लेती है। माँ कहती है उसके अकाल मौत नहीं होने दूंगी। मैया गारंटी ले रही है, मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगी। और जीवित वर्ष शतम, उसको निरोगी 100 साल तक जिंदा रहने दूंगी, माँ कहती है। और जिस समय कोई 100 साल की उम्र जी के जाता है निरोगी होकर के, तो नारद जी सब लोगों में घुमाते हैं, कहते हैं सुनो अचंबा हो गया है। देवता पूछेंगे, इंद्र पूछते हैं क्या अचंबा हुआ है? मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान आ रहा है जो अस्पताल में नहीं, निरोगी, जिसकी घर में मृत्यु हुई है। सगरे देवता माला लेकर के खड़े होते हैं और उस जीव के गले में माला डालते हैं। उसका धन्यवाद होता है, उसका देवलोक में बड़ा आदर होता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, कल भी देखिए मैं निवेदन किया था, जो 50 इयर्स से अब थोड़ा प्लस हो रहे हैं, दिन में मत सो। दिन में नहीं सोना, नींद रात में पूरी करनी है, बिफोर 10 o'clock। 10 बजे सो जाओगे तो तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। हाँ, पहले तो गांवों में लोग 10 से पहले ही सो जाते थे। 10 बजे सो जाओगे आपका जीवन गोल्ड बन जाएगा। 9:30 सो जाते हो तो डायमंड है, हीरा। 9:30 तो नहीं सो पाओगे, तो 10 बजे तो सो लोगे। 10 बजे सो जाओगे तो जीवन है आपका गोल्ड। 9:30 सो जाओगे तो है डायमंड। और 11 बजे सोओगे तो पीतल है। और 11 बजे के बाद सोते हो तो 60 रुपया किलो का आयरन है, लो आए। तो जीवन को गोल्ड बनाइए, डायमंड बनाइए। रात्रि को ये कसम खा लो कि हमें 10 बजे के बाद में 1 मिनट भी मोबाइल पर रहना नहीं है। आदत डालिए आप। टाइम से सो जाएंगे तो सुबह समय से आप जग जाएंगे। आज ही हमारे पास से बैठे हुए थे जुलानिया जी महाराज, लवानिया जी, तो इनसे वो नाम से पड़ गया, तो इनसे ही हमारी चर्चा हो रही थी। सब मेरे पास आ जाते हैं तो थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, मन हल्का सा हो जाता है। मैंने पूछा था कि कितने बजे जगे थे? उन्होंने कहा महाराज जी हाँ हम जग गए थे, टाइम से ही जग गए थे। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितने बजे जग गए थे, लेकिन टाइम से, बहुत जल्दी जगते हैं। बताया था 4:45 बताया होगा, ऐसा कुछ बताया। तो मैंने बोला, पूछा कि रात को सोते कितने बजे? उन्होंने कहा 11 बजे। मैंने कहा 10 बजे जगने की कोशिश कीजिए। बीमारियों से बचना चाहते हो तो 4 बजे बिस्तर छोड़ो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पूरा 1 घंटा। और सूर्य की किरणें निकले हर हालत में, उससे पहले नहा लो। जो सूर्य किरणों से पहले स्नान कर लेते हैं उन्हें 3 बीमारियां नहीं बनती, वात, पित्त और कफ। और जितनी ये बीमारियां, हजारों बीमारियां इन्हीं 3 के बिगड़ने से होती हैं। सर्द गर्म मिलती है ना, जब ज़्यादा धूप निकल आएगी और उस समय फिर आप नहाते हैं। आप अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिन में सोइए मत, अपनी नींद रात को पूरा कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, खान पान का ध्यान रखिए। यदि कोई दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो उसको धीमे धीमे कम कीजिए और टाइम से उसको लीजिए। हाँ लीजिए उसको, तो ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिएगा। कल मैंने 5-4 बातें आपको बताई जो आपको निरोगी रखने में सक्षम है। तो जीवेद वर्ष शतम सागरा अपमृत्यु विवर्जिता, जो कथा आप सुन रहे हैं तो इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि देवता हमारी रक्षा करते हैं और हम शतायु होकर के ही जिंदगी जी करके जाते हैं।
आप कितने अच्छे लग रहे हैं जमीन में बैठे, नहीं तो आज के युग में जमीन में बैठना और ये राम राम बड़ा मुश्किल होता है। स्वस्थ होंगे तभी तो नीचे बैठ पाएंगे। आपके घर में देसी सीटें हैं, टॉयलेट देसी है तो उसको यूज कीजिएगा। एक स्टूल पड़ा रहता है आपके उसमें बाथरूम में, जमीन में जिस आसन में अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठिए, नहाते समय स्नान करते समय जमीन से ज्यादा चिपक करके रहिए, आप निरोगी रहेंगे। आप मुर्गा बन लेते हैं क्या? हैं? पहले गलती होती थी तो स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता, 4-5 ईंटें ऊपर और रख देते थे पीठ के ऊपर, दोनों टांगों के नीचे से हाथ डाल के यदि तुम्हारे हाथ कान को पकड़ लेते हैं तो आपकी चर्बी नहीं बढ़ी, समझ लेना आप स्वस्थ हैं। आज ही जाके अजमा लेना। अभी मत अजमा लेना, घर जाके और फिर कल मुझे बताना। हाँ, अपने कमरे में नीचे टांग में दोनों हाथ डाल करके और फिर अपना कान पकड़ना, यहाँ यूं ऐसे। यदि आप अपना कान पकड़ लें तो आप स्वस्थ हैं। फिर आपका ना मोटापा बढ़ा है ना, हाँ फिर आप स्वस्थ हैं। ये एक्सरसाइज भैया घूम रहा है, ये करते रहिए। कभी शीर्षासन भी कीजिए, 2-4 बार गिरोगे भी कोई दिक्कत नहीं है। दीवार का सहारा लेकर के शीर्षासन करे से माइग्रेन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, बालों के लिए मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद। विद्यार्थियों को तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए, इससे मेमोरी बढ़ती है। मैं आज भी शीर्षासन करता हूँ और बहुत देर तक करता हूँ, बहुत देर तक। इसका माथे के ऊपर बड़ा असर होता है और मैं, भगवान कृपा करे मुझे नजर न लगे, मेरे माथे में कभी दर्द नहीं होता भगवान की कृपा से। मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरा माथा दुखता है, होता नहीं है, कभी नहीं होता। मैं शीर्षासन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, 1-1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ, भरी सर्दी में देह से पसीना निकालता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरी रिपोर्ट 100% स्वस्थ है, 100%। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी करें। हमने तो ये पढ़ा था बहुत समय पहले, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। किसी का कर जाना हो, रिडना हो, वो सेकंड नंबर पर। तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, बच्चे आपकी बात मान लेते हैं तो धरती पर आप बहुत बड़े अमीर हैं। और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घर की घरवाली है, जो लड़ाई ना करे, जो झगड़ा ना करे, तो समझ लो कि आपको बहुत सुख है, बहुत आनंद है। ये पुरुष लोग ऑफिस में खूब गर्मी दिखाते हैं, लेकिन घरवाली के सामने भींगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, वहां एक नहीं चलती है। जिसकी घरवाली लड़ाई नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, वो तो अमीर बन करके आया है धरती पर। तो उसमें भी सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवेद वर्षस्तम, 100 साल जीवन जी करके जाए। जाना तो सबको है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन 6 बजे सूर्य अस्त होता है और वो कहीं 2 बजे हो जाए तो प्रकृति का नियम नहीं बिगड़ जाएगा है? समय से ही लोग जाएं तो ज्यादा ठीक है। ठीक ठाक से, जैसे गाड़ी को ठीक से नहीं चलाया जाएगा, कंपनी ने गाड़ी की तो आयु निकाली है कितने वर्ष तक चलेगी, लेकिन उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी। तो अपनी बॉडी के ड्राइवर तो आप हैं, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो टूट फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस शरीर से आपको बहुत कुछ करना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में शरीर को कर्म क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर आपको मिला है देवता बनने के लिए, खचरा बनने के लिए नहीं, नाले का कीड़ा बनने के लिए नहीं। 84 लाख योनियां हैं और तो सब भोग योनि है। एक मनुष्य योनि है जिसको कर्म योनि के नाम से जाना जाता है, जहां मनुष्य से व्यक्ति देव बनता है, देवता बनता है। और योनियों में तो वो कष्ट भोगने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य बन करके वो भगवान बनने के लिए आता है, वो देव बनने के लिए आता है। देव का अर्थ है अच्छे कर्म करने वाला, वो अच्छे काम करने के लिए आता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, इसलिए तो ग्रंथ कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो, देही नाम छड़वंबरा। आदमी की उम्र बहुत कम है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों में विवेक होता है, सोचने की शक्ति होती है।
ताकत होती है। ईश्वर की तो बात मान लो, मेरी मत मानो। भगवान ने क्या कहा कि सबसे अधिक मनुज मोह भाई, कोई तो बात होगी जो भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोह भाई। तो हम सुंदर हैं इसलिए भगवान हमसे प्रेम करें? नहीं। हमारे पास पैसा है इसलिए भगवान हमसे प्रेम करे? नहीं। हम उनका खूब भोग लगा दें इसलिए हमसे भगवान प्रेम करे? नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मुझे प्रिय होगा। मम अनुशासन मानी है जो मेरे अनुशासन में रहेगा वो मेरे हृदय में वास करेगा, वो मेरे हृदय में राज्य करेगा। इन कथाओं में जो हम सुनते हैं इसमें भगवान का अनुशासन ही तो है। भगवान ने जिन मर्यादाओं को बनाया है उन मर्यादाओं के साथ हम अपना जीवन जिए, यही तो इन कथाओं में ये बात कही गई। तो ऐसा जीवन, दुर्गा कवच कहता है कि ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें हमें व्याधियां न लगे, जिसमें हमें बीमारी न लगे। तो नित्य भगवान का ओम ओम का उच्चारण करने से जठर खुलता है, आग अग्नि प्रकट होती है उसमें। इसलिए तो कहते हैं नाश्ते से पहले, भोजन से पहले जप करो। पहले जप है, बाद में खाना पीना है। जिस समय ओम ओम शब्द आप जप कर रहे होंगे अंदर का जठर खुल गया होगा, आग जल गई होगी उसमें। और जब आग जलती हुई आग में तवा रख करके आप रोटी सेकते हैं तो रोटी बढ़िया से पक जाती है। और ठंडे तवे पर डालो तो वो आप जानते ही हैं, बहुत लोगों का जठर में आग खुलती नहीं है, जलती नहीं है, कूचम कूचा खाते रहते हैं, डकारे लेते रहते हैं, पेट जाम होता रहता है, बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल को पैसा देते रहते हैं। यही होता है। अब मेरे ही निवेदन पर सबसे पहले क्या करना है? स्नान। सतम व्याय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 1000 काम करने से पहले नहाने की आदत डाली है। स्नान करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। 1000 काम करने से पहले स्नान। अखबार पढ़ेंगे, दुनिया की खबर पढ़ेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन नहाने को तैयार नहीं होते बिल्कुल भी। नहाने की बात आ जाए तो ऐसा लगता है कि कारगिल के युद्ध के लिए किसी ने आदेश दे दिया है। बस सब कुछ कह दो, नहाने की मत कहो बिल्कुल भी। आपकी गुणवत्ता में स्नान होना चाहिए। 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले देने की भावना, करोड़ काम करने से पहले हरिस्मरण भगवान का नाम, और सैकड़ों काम करने से पहले अपने भोजन का ध्यान रखना। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होती, भूखा रहने से भी डायबिटीज होती है। मधुमेह ज्यादा फैल रहा है तो अब नहीं बनता है तो मत कीजिए फिर व्रत, भैया घूम रहा है। व्रत तब तक है जब तक आपका शरीर काम करता है। शरीर नहीं झेल रहा है तो अटैक मत कीजिए। ये व्रत तब तक है, उपवास तब तक है जब तक आपका शरीर उसको झेलता है। डायबिटीज के मरीज को सुबह थोड़ा जल्दी कुछ खाने के लिए उसे चाहिए। अपनी खुराक के ऊपर क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके ऊपर ध्यान देना है। मैं प्रसंग में जा रहा हूं। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोट का दे, मकरी चेचक, असाध्य बीमारियां भगवान के नाम से सब नष्ट हो जाती है। राम कृपा नासहि सब रोगा, रामायण में वर्णन है बाबा तुलसी ने कहा। भगवान की कृपा के द्वारा तो सगरी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो उसकी यह बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। कनेर, भांग, अफीम, धतूरा, सांप, बिच्छू, इन सबका काटने का जो उनका विषय है, ततैया बड़ा खतरनाक काटती है। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार का विष अपना प्रभाव नहीं दिखाता। ये इतनी बड़ी महिमा इस कवच की है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचार के प्रयोग होते हैं, बहुत लोग करते हैं, चौकी धर देंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत ऊट पटांग करते हैं। लेकिन जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो उल्टा पुल्टा क्रिया कराया उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाएगा। ये माता रानी के दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। पंजाब आपके बॉर्डर में है, पंजाब के लोग बैठे हैं, बुरा ना मानिए। सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र जादू या तो उधर बंगाल में ज्यादा चलता है, फिर यहाँ ज्यादा चलता है। मैंने तो वो ऐड में देखा है, वो टीवी के नीचे चलता रहता है।
वो चलता रहे। इस नंबर पर संपर्क कीजिए। प्रेम विवाह, लॉटरी, पैसा, मकान, दुकान, किसी को अपने वशीकरण में, पत्नी पति को वशीकरण में करना चाहती है, वश में करना चाहती है, तो एक बार वो हमसे संपर्क कर ले। वो ऐसा पूरा का पूरा ऐड चलता रहता। कभी कभी तो बहनें मेरे पास भी आती हैं और कहती हैं महाराज जी पति वश में हो जाए, कोई उपाय है क्या? हाँ पूछती हैं, ऐसा उपाय बता दो कि वशीकरण सिद्ध हो जाए। मैं कहता हूं हाँ उपाय है। पति बिल्कुल चक्कर लगाएगा, परकम्मा लगा, महाराज जी अभी बता दो, फिर कल नहीं, अभी आज ही बता दो, बस पति कैसे भी वश में हो जाए। आपको मिलेगा क्या पति को वश में करने से? है? यदि आप किसी को वश में करना ही चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय मेरे पास में है। यदि आप कर ले तो वश में हो जाएगा। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। आज ही कठोरता को त्याजित कर दीजिए, कोमल बन जाइए। एक पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी आपके वश में हो जाएगा। बस वाणी को ठीक कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए, सहज सरल ऐसी वाणी बोलिए। आपके पति लोग मुझसे उतना नहीं डरते हैं जितना कि तुमसे डरते हैं। तुमसे बहुत भयभीत है। मैंने कहा तुम घरवाली से इतना क्यों डरते हो? तो कहता शेर पर बैठी है इसलिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अविचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, भूचरा खेचना शैव जलजाशोपदेशिका। अविचार वगैरह ये जितना भी मारण वारण के जितने भी मंत्र हैं, दुर्गा कवच करने वाले के ऊपर वो सब फैल हो जाते, उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाते। भूत प्रेत डाकनी साकनी, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, ब्रह्म राक्षस बेताल, ये सब जो अनिष्टकारी हैं, ये सब दुर्गा कवच के सामने फैल हो जाते हैं। जा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके सामने ये सब फैल हो जाते हैं। ये महिमा, ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है मानो नतिर भवेद राज्ञ तेजो वृद्धि कर्म परम। दुर्गा कवच का पाठ करोगे तो आपका तेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका हमारा विवेक बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छूता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद फिर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका फल क्या है? एक बात मैं और निवेदन करूंगा, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कवच का पाठ करने के बाद ही कीजिए, तो ही दुर्गा सप्तशती के पाठ की महिमा। इसमें लिखा है जो भी कोई दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा तो उसका फल क्या है? जब तक वन पर्वत और ये धरती रहेगी, ऊपर आकाश रहेगा, तब तक उस व्यक्ति की संतान परंपरा आगे बढ़ती रहेगी, वंश बढ़ता रहेगा, उसका वंश डूबेगा नहीं, अस्त नहीं होगा। ये दुर्गा कवच की इतनी बड़ी महिमा है। यावद भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम ताव तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र। बेटा बेटियां सब विस्तार होता रहेगा। अब क्या हुआ? यह दुर्गा कवच का अपने आप में इतना विस्तार है, इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए माता रानी का दुर्गा कवच का पाठ और रोज करते रहे, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो। आइए 2 पंक्तियां मैया के चरणों में हम समर्पित करते हैं। लांगुरिया ले चल मां के द्वार, बहुत प्यारी पंक्तियां, आनंद हो जाएगा। फिर अद्भुत कथा में हम चलेंगे।
लंगुरिया ले चल माँ के द्वार नगरिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराज पहाड़ा वाली, कर सोले सिंगार लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे पहाड़ा वाली, जहाँ विराजे, पहाड़ों वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, कर सोले श्रृंगार लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। ओ लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। जय हो। सच्चे दरबार की हरि बोल। शीश मैया के मुकुट विराजे, शीश मैया के मुकुट विराजे, शीश मैया के मुकुट विराजे, शीश मैया के मुकुट विराजे। मुकुट मैया बिंदिया साजे, माथे मैया बिंदिया साजे, माथे मैया बिंदिया साजे। माता हर बार चमक रहा है, माँ का हरवा माँ का हरवा चमक रहा है, माँ का हरवा चमक रहा है। कल मुंडों की हार लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। ओ लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे पहाड़ा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, कर सोले श्रृंगार लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। कान मैया के कुंडल साजे, कान मैया के कुंडल साजे, कान मैया के कुंडल साजे, कान मैया के कुंडल साजे। मैया में झुमका साजे, कान मैया के झुमका साजे, कान मैया के कुंडल साजे, कान मैया के कुंडल साजे। कुंडल साजे, झुमका साजे, कुंडल साजे झुमका साजे। कान मैया के कुंडल साजे, कान मैया के कुंडल साजे, कान मैया के झुमके साजे, कान मैया के कुंडल साजे। हाथ में मुद्री चमक रही है, हाथ में मुद्री, चमक रही है, हाथ में मुद्री चमक रही है, हाथ में मुद्री, मुंदरी चमक रही है। हाथ में और तलवार लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। लंगुरिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे पहाड़ों वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे पहाड़ों वाली, कर सोले श्रृंगार लंगुरिया ले
माँ का कंगना चमक रहा है, माँ का कंगना चमक रहा है, माँ का कंगना चमक रहा है। मेहंदी का रंग लाल, लखुटिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे शेरवाली, वहाँ विराजे पहाड़ों वाली, जहाँ विराजे शेरवाली, वहाँ विराजे शेरों वाली। कर सोने श्रृंगार, दुनिया ले चल माँ के द्वार, दुनिया ले चल माँ के द्वार। लखुटिया ले चल माँ के द्वार, लखुटिया ले चल माँ के द्वार। जय हो, बोलिए साचे दरबार की। जय हो। तेरे मैया की पायल बाजे, तेरे मैया के राधे सारी सखियां सारे सखिया बांके करता, मेरा मनवा बड़ा ललचाई। तेरे सिवा बड़ा ललचा। सारे सखिया बांके कर कर, सारे सखिया बांके कर, तेरा मनवा बड़ा ललचाई। मैं भी माँ के दर पर जाऊं, मैं भी माँ के के दर पर जाऊं, ओढ़ चुनरी दुनिया लाल, दुनिया ले चल बागे दान, लखुटिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे शेरवाली, विराजे पहाड़ा वाली, जहाँ विराजे शेरों वाली, कर सोले श्रृंगार, दुनिया ले चल बागे दान। लखुटिया ले चल माँ के द्वार। नगरिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे शेरों वाली, जहाँ विराजे पहाड़ा वाली, कर चोले श्रृंगार, दुनिया ले चल माँ के द्वार, दुनिया ले चल माँ के द्वार, दुनिया ले चल माँ के द्वार। जहाँ विराजे शेरा वाली, जहाँ विराजे पहाड़ा वाली, जहाँ विराजे शेरा वाली, कर सोले श्रृंगार, दुनिया ले चल बाके दान, दुनिया ले चल बाके दान। मेरी माँ शेरों वाली है, जोता वाली है, पहाड़ों वाली है। तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा का सिर फूलों की महिमा का सिर मेरी माँ पहाड़ों वाली है, जोता वाली है। बड़ा गर्व है उनको किस्मत में, तेरा हुआ निवास हुआ, तेरा हुआ निवास हुआ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। सारा दुख तूने सहा, पीने सारे सूख,
जोता वालिए मेरी माँ पहाड़ा वालिए मेरी माँ वैष्णो माँ मेरी माँ शेरों बोलिए सांचे दरबार की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय परम कल्याणी गौ माता की जय वैष्णो मैया की जय 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 श्री राधे। तो आइए ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देहांते परम स्थान में सूर्यरपि दुर्लभम प्राप्नोति प्रश्नो नित्यम महामाया प्रसादिता। माता रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी अंत में वो अति दुर्लभ उस स्थान को प्राप्त कर लेगा जिस स्थान के लिए योगी लोग भी प्रतीक्षारत रहते हैं। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। वर्णने वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागीदार होता है जो मैया के दुर्गा कवच का पाठ नित्य करता है। ये महिमा माता रानी की बहुत अद्भुत है। भगवान भी मैया की ही कृपा से मैया की शक्ति के द्वारा ही कल आप सुन रहे थे मधु कैटव का नाश कर पाए, मधु कैटव को मार पाए। पुरा चैकाड़वे जाते विलीने भुवनत्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देव देव जनार्दने। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधु कैटभो महाबलौ चतु दैत्यो विरुद्धे सागरे जले। भगवान के कान से पैदा होने वाले भगवान के कान के मैल से मधु कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। बहुत महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे, ब्रह्मा जी के ऊपर टूटने लगे, उनको खाने के लिए समाप्त करने के लिए। उसका अध्यात्म रूप कथा का कल मैंने निवेदन किया है। दुर्गा सप्तशती का जो 5वां अध्याय है वो पूरा का पूरा इसी स्तुति में। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुति की गई है। कैटभ और मधु ये दोनों भाई थे और माँ दुर्गा का इन्होंने आशीर्वाद लिया था। निराहारो जितात्मानो तन मनस्क समाहित। निराहार रह करके इन्होंने बड़ा तप किया था और मैया जी ने इनको वरदान दिया है और उसी शक्ति के द्वारा ये किसी को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा को मारने के लिए जब ये दौड़े स्तुतम करुम चेदे दुष्ट योर मदनमत्तयो, ये दुष्ट मरेंगे कैसे। ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। उसी समय यही योग माया माँ भगवती माँ जगदम्बा भगवान नारायण को खड़ी की और भगवान नारायण ने 5000 साल तक युद्ध किया, लेकिन ये कैसे भी मरने में आ नहीं रहे थे। तब मैया अम्बर आकाश में प्रकट हो गई थी। को वेदने जनन मोह विलास लीला। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। हे माँ, मैं थक गया हूँ। भगवान बोले तब कहा माता ने कि इनको जीतने के लिए यही तुमसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे, ये कुछ देने के लिए कहेंगे, इनसे तुम मांग लेना। और मैंने इनको मोहित कर दिया है तो अब तुम इन्हें जीत लोगे। तब भगवान ने कहा 5000 साल युद्ध करने के बाद भगवान कहने लगे मधु कैटभ को, हमने बड़े बड़े विजेता देखे, युद्ध जीतने वाले देखे, बड़े बड़े बलवान पहलवान देखे, लेकिन तुम जैसा योद्धा हमने आज तक नहीं देखा। हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा हम भिखारी नहीं है, याचक नहीं है, तू हमसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो मधु कैटभ बोले तो हमसे मांग ले, क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा दे दोगे। तो दोनों भाई बोले हम बिल्कुल दे देंगे। भगवान ने त्रिवाचा भरवाई, फिर कहा तो तुम दोनों के दोनों मेरे हाथ से मर जाओ, मैं तुमसे यही मांगता हूँ। तब वो दो कहने लगे कि हमने तो दिया तुम्हें, लेकिन अब तुमसे हमें चाहिए। कहा क्या चाहते हो। हम ऐसी जगह मरे जहां पर बिल्कुल भी गीलापन न हो, हम सूखे में मरे। अब भगवान सोचने लगे, वो तो पानी में थे, समुद्र में युद्ध हो रहा था, सागर में, वहां तो कोई सूखा स्थान था नहीं। तो मैया भगवती प्रकट हो गई और मैया ने भगवान नारायण को कहा आपकी जंघा को मैं ताकत दूंगी, मैं शक्ति दूंगी, पूरे सरोवर के ऊपर आपकी जांग होगी,
आपकी टांग होगी तो मैं उसको शक्ति दूंगी, वो अपने आप में वज्र की तरह बिल्कुल हो जाएगी। और माँ ने ऐसा ही किया था। भगवान ने अपनी जंघा को फैला दिया, पानी के ऊपर भगवान की टांग, भगवान का चरण था। भगवान ने हल्के से कहा कि देखो पानी नहीं है ना, सूखा है स्थान, और तुम दोनों के दोनों भाई अपना मस्तिष्क रख दो। तब मधु और कैटव ने दोनों ने अपना मस्तिष्क रख दिया। प्रभु ने अपने चक्र का आह्वान किया, दोनों के मस्तिष्क उड़ा दिए। खूब उसमें से रक्त मांस मज्जा सब कुछ निकला। ग्रंथ तो ये कहता है कि इसी मेद के द्वारा धरती बन करके तैयार हुई, इसलिए इसका नाम मेदनी नाम हुआ है। मेद तो ऐसी अद्भुत लीला, ये कथा कही गई है। खूब आंधी तूफान चल रहा है, माइक में भी पार हो रहा है, तो भी कथा कर ही रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत ये जो कथा है वो बहुत आनंद देने वाली कथा, ये माता की कथा, इसमें मैया के प्रभाव का वर्णन किया गया। आनंद हो गया सोनक शिवनिकासुर जी को। जैसे आपने मधु कैटव के उद्धार में माँ की महिमा का वर्णन किया है, ऐसे ही कोई और माँ की लीला आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, वो आप सुना दें। तब कहा पुरा दैत्यो महावायु है ग्रीवोति विश्वतः। ऐसे ही बहुत पुराने समय में एक राक्षस और हुआ था जिसका नाम था है ग्रीव। इसने भी माता की बहुत बड़ी साधना करी। निशाचरों ने, दैत्यों ने माँ का बहुत तप किया है, क्योंकि तप के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शेष सय मय वारा। तप के द्वारा ही भगवान महादेव इस दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। तप के ही द्वारा शेषनाग धरती का भजन झेले हैं। तप के ही द्वारा ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, तप के ही द्वारा नारायण सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तप की ही तो महिमा है। घर में 4 लोगों का भोजन चलाना मुश्किल होता है, बाबाजियों के हजारों लोग एक ही बार में पंगतें लगती रहती हैं। क्या है ये? उनके पास तप है। तप में संसार से इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के चरणों में जोड़ा जाता है और इसी में आनंद है। तो ये कथा तो यह कहती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार उपवास किया करो। और उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के इर्द गिर्द ही रहना, उनके आसपास ही रहना। उपवास का अर्थ तो यही होता है जिसमें पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन हो। यदि तुम आधा किलो इस समय कूटू नहीं खाते हैं तो आपका व्रत बढ़िया चल रहा है। नहीं तो व्रत वाले दिन दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, पूरा दिन नंदी की तरह मुंह चलता रहता है। कभी कूटू, सिंगाड़े का लपसी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, पूरा दिन चलता ही रहता है। तो ऐसी तो नवरात्रा फिर रोज ही आ जाए, फिर क्या है, चकाचक चलता है, पूरा दिन मुंह चलता है। इतना खाते हैं व्रत करने वाले भैया, राम राम राम। और फिर भी 9 दिन के बाद में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जीत के आ गए हैं क्या। ये दिन 9वें दिन फिर कहेंगे आज ऐसा कर दिया हमने नवरात्रा का व्रत, तुम्हारी सौगंध, रोटी खाने का मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। कूटू चला गया, 10 किलो का पैकेट कहाँ गया था, सिंगाड़े का पूरा का पूरा बोरा खाली कर दिया उसको। तो व्रत में व्रतियों को जीता जाता है। व्रत में भूख का एहसास होना चाहिए, तब ही व्रत पूरा होता है। व्रत में डकार आ गई तो व्रत खंडित, दिन में नींद आ गई तो 100% व्रत खंडित है। अन्न में तो, अन्न क्यों छोड़ा जाता है? अन्न में आलस्य, अन्न में प्रमाद है। अन्न खाते ही सोने का मन होता है, अन्न खाते ही, और कभी भी आप फलाहार की चीज ले लीजिए, सोने का मन नहीं होगा, नींद का मन नहीं होगा। लेकिन आप अन्न ले लेंगे, आप गेहूं ले लें, चावल ले लें, चना ले लें, मसूर ले लें, इनको खाते ही थोड़ा लुढ़कने का मन होता है। तो ये अन्न वगैरह लेने को क्यों मना किया जाता है? इसलिए क्योंकि आप व्रत कर रहे हैं, आप दिन में सो गए तो व्रत खंडित हो जाएगा। दिन में तो लेटना भी नहीं है, बैठना है। उसमें माला लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए, जप में बैठिए, स्मरण में बैठिए, किसी काम में लग जाइए। उसमें नींद तो लेना ही नहीं है बिल्कुल, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। नींद आ गई तो व्रत बिल्कुल खंडित होगा। तो आज कोई बाबा जी सो रहे थे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम लेटे हैं। मुझे वही बात याद आ रही थी, बाबा का व्रत खंडित हो जाए। मैंने कहा जरूरी काम है, इधर आ जाओ।
व्रत को बचाया जाए कैसे भी। उपवास, वृत्तियों में सुधार आता है भगवान का जप करने से, तप करने से आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। पूर्व में भी जिन्होंने जो भी कुछ प्राप्त किया है, भैया दिखाएगा नहीं मानेगा, बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। आपके आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्वर। तो निशाचरों ने भी बड़ा तप किया, माँ को प्रकट कर दिया। माँ प्रकट हो गई और मैया ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो कहता है कि हम कभी मरे नहीं। ये राक्षसों ने, निशाचरों ने ज्यादा से ज्यादा यही वरदान में मांगा कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। अब मरने का तो भय उसे लगता है कि जिसने गलतियां की हैं। अब राक्षसों ने, निशाचरों ने तो गलती की है। पुलिस स्टेशन जाने से भय किसको होगा? जिसने अपराध किया है उसको डर लगेगा उसको। एक भी साधु ने तप करके ये नहीं मांगा कि भगवान हम मरे नहीं। आज तक कोई ऐसा लेख नहीं मिला किसी साधु ने तप किया हो और भगवान प्रकट होकर के कहे मांगो तो उसने ये कहा हो कि हम मरे नहीं। क्योंकि साधु को, महापुरुष को तो मरने से कभी भय लगता ही क्या है, उससे कभी कोई भय नहीं होता। और एक भी राक्षस ऐसा नहीं हुआ जिसने ये ना मांगा हो कि हमें अजर अमर बना दो, हमें मरे नहीं, मृत्यु ना हो। वो हिरण्यकश्यप ने तो 14 वरदान मांगे मौत को जीतने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो भगवान, मैया कहती है कि ये तो संभव नहीं है और कुछ मांग ले। तो कहता है कि मेरा आधा शरीर दूसरा है, आधा मेरा शरीर है घोड़े का। है माने घोड़ा, जिसकी गर्दन घोड़े की है इसलिए उसका नाम है ग्रीव है। वो कहता है कि यदि दुनिया में कोई मुझ जैसा हो तो वही मुझे मार पावे, यदि मुझ जैसा ना हो तो फिर मुझे कोई और मार ही ना पावे। मैया ने कहा ये चलेगा, चलो ये वरदान में हमने दिया, तुझे वही मारेगा जो तुझ जैसी सकल सूरत का होगा। तो उसकी भी गर्दन घोड़े की होगी, तुझे वही मारेगा। ये मैया कह करके अप्रकट और अंतर ध्यान हो गई। अब तो जो हैग्रीव नाम का जो राक्षस था, निशाचर था, इसने बड़े उत्पात मचाए थे। हैग्रीव ने बहुत उत्पात किया, बहुत ही ज्यादा अन्याय और अपराध में ये चूर था बिल्कुल। इसको बड़ा जितना मुश्किल हो रहा था, देवताओं ने इसके साथ युद्ध किया, सगरे देवता इससे पराजित हो गए, क्योंकि उसने तो मां से वरदान मांग दिया था। तो उसको तो जितना बड़ा मुश्किल हो रहा था, अब क्या किया जाए, देवता शक्तिहीन हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से पावर बढ़ेगा, शक्ति, यज्ञ से पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। जैसे गाड़ी में ऑयल डाल देते हैं आप इंजन में, तो उसका पावर बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो जो यज्ञ का जो धुआं है वो हमारे अंदर जाता है। यज्ञ में जो चीजें जल रही हैं उसकी जो खुशबू हमारे अंतस में जाती है, उससे हमारा विल पावर बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, उससे हमारी क्षमता बढ़ती है। यज्ञ से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पाप तो छू ही नहीं सकते, यजन का इतना बड़ा प्रभाव। इसलिए मैं तो बड़ा जोर देता हूँ, आप हफ्ते में 15 दिन में और हो जावे तो आप रोज भी कर सकते हैं। मेरे पास आज मैसेज था, मैसेज में लिखा हुआ था, महाराज जी जब से आपके मुंह से सुना है तब से हमने अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ करना शुरू कर दिया। मैंने धन्यवाद लिखा, ये होना ही चाहिए। अमावस्या का जो यज्ञ है वो परिवार में अकाल मौत नहीं होने देगा, और पूर्णिमा का जो यज्ञ है वो घर के मंगल कार्यों को नहीं रुकने देगा। अमावस्या के यज्ञ से पितर तृप्त होते हैं, पूर्णिमा के यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 महीने में तो 2 बार कर ही लीजिए। यदि जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हम लोग यज्ञ के बिना अपने दिन को नहीं जी सकते। कहीं भी हों, देश में हों, परदेश में हों, कहीं भी हों, यज्ञ के बिना नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आदत में आ गया है, नहीं, यज्ञ को हमने अपना कर्म बना लिया। यजन को, यज्ञ को, यज्ञ की महिमा हमने पढ़ी है। हम लोग कृष्ण के भगत हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक धरती पर रहे प्रत्येक दिन यज्ञ करते रहे। राम जी जब तक धरती पर रहे तो रोजाना वो महारुद्राभिषेक करते रहे। 11,000 साल तक प्रभु राम धरती पर रहे।
125 साल से ज़्यादा कृष्ण धरती पर रहे, और हम राम कृष्ण के पुजारी हैं, तो राम जी का चरित्र पढ़ करके तो महादेव का अभिषेक रोज करते हैं, कृष्ण का चरित्र पढ़ करके यज्ञ रोज करते हैं, हवन रोज करते हैं। उसका बड़ा आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है, ऐसा रिलैक्स जिस समय यज्ञ पूरा होता है और घी उसमें आहुत किया जाता है। 25 ग्राम घी अग्नि पर आप जला देते हैं, एक चम्मच में लगभग बड़े चम्मच में इतना घी आता है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी चम्मच आपने आग के ऊपर घी जलाया, तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है आपने 2 कुंटल ऑक्सीजन तत्काल आपने 2 कुंटल ऑक्सीजन को जन्म दे दिया। 2 कुंटल यानी 200 केजी, 200 किलो सिलेंडर लेकर के आना ऑक्सीजन का। कोरोना में लोगों को सबको भाव का पता लग गया था, है? ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा था। 200 केजी ऑक्सीजन 25 ग्राम घी में बन करके तैयार होती है। जिस घर में हवन यज्ञ होता है उस घर में टीबी का रोग नहीं होता, किसी को फेफड़े का रोग नहीं होता, यज्ञ करने वाले के फेफड़े नहीं गलते, उसके आसपास का वातावरण भी इतना बढ़िया हो जाता है, विषैले जीव जंतु नहीं वहाँ रहते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा कहते हैं। वो कहते हैं यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, यानी वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न पैदा होता है, और अन्न के द्वारा 7 धातुएं बनती हैं, उससे सृष्टि का जन्म होता है, संतान जन्म लेती है। यदि यज्ञ नहीं होगा तो संसार का क्रम ही रुक जाएगा। इस यज्ञ के लिए क्या क्या होना जरूरी है? यज्ञ के लिए अग्नि होना जरूरी है, आग का होना जरूरी है। यज्ञ के लिए सिलेंडर पर यज्ञ नहीं होता, यज्ञ लकड़ी पर होता है। और काय की लकड़ी होती है, चाहे जा की लकड़ी नहीं है, वो बरगद की लकड़ी होती है, वो बेल की लकड़ी होती है, वो पीपल की लकड़ी होती है, वो आम की लकड़ी होती है, वो देवदारू की लकड़ी होती है। तो इसका मतलब यह है कि यज्ञ के लिए वृक्षों को बचाना जरूरी होगा, वन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यज्ञ तो तभी तो होंगे, अग्नि प्रकट कहाँ से होगी? सिलेंडर पर यजन नहीं होगा। यज्ञ के लिए संविधा चाहिए, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, लेकिन आज वन अंधाधुंध कट रहे हैं। हमारे देखते ही देखते हम पहली बार आए थे, मैं तो उस दिन 25 साल आपको बोल गया था, लेकिन मैंने जाकर के आंकड़ा लगाया कि 25 साल क्यों, मुझे तो 30 साल हो गई है। मैं जब पहली बार यहाँ पर मैं आया तो उस समय 1994 था, 94 था। तो 6 साल जी और 24 से पूरा 30 साल हो गया है। 30 साल में पेड़ लगे कम हैं, पेड़ कटे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध। नहीं तो वहाँ से चलते थे जम्मू से कटरा के लिए, इतना तो बंदर मिलता था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, ऐसा भारी बंदर मिलता था। और उस समय इतना घना जंगल था, इतना बड़ा पेड़ था, बड़ा सुंदर लगता था। हर जगह के पेड़ अंधाधुंध सब काट दिए गए हैं। वृक्षों को रक्षा होनी चाहिए, पेड़ बचाए जाए। वृक्ष की तो लकड़ियां सिर्फ याज्ञिक कर्म में, अग्नि कर्म में ली जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। तो अग्नि को बचाना जरूरी है, वेद को बचाना जरूरी है, गाय को बचाना जरूरी है, और ब्राह्मण को बचाना जरूरी है। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो मंत्र कौन बोलेगा? आज बहुत एरिया ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है जहाँ शादियाँ पढ़ने के लिए ब्राह्मण नहीं है, इसलिए तो इतने तलाक हो रहे हैं। बैंड बाजे खूब मिल जाएंगे और होटल वोटल सब मिल जाएंगे, लेकिन पंडित जी नहीं मिलते। तो पंडित जी है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? है नहीं, उनका अभाव हो गया। और अभाव इसलिए हो गया है क्योंकि आप लोगों को पूजा पाठ की जरूरत नहीं रही है, इसलिए ना आपको श्राद्धों में जमाने की जरूरत रही, और ना कोई सत्यनारायण भगवान की कथा की जरूरत रही, ना दुर्गा पाठ की जरूरत रही। सब धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं, सब ऐसे ही खत्म हो रहा है। नहीं तो पहले बच्चों का नाम रखा जाता, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने संहिताओं में पढ़ा है, बच्चे का नाम मम्मी पापा नहीं रखते थे, बच्चे का नाम दादा दादी नहीं रखते थे, बच्चे का नाम रखने के लिए आचार्य आता था, पंडित जी महाराज आते थे। उस दिन हवन होता था, घर में उत्सव होता था, लोगों को बुलाया जाता था। आज क्या है, आज नाम संस्कार हो रहा है, आज जनेऊ संस्कार हो रहा है,
आज चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है। पहले मंत्र पढ़ करके पूजा करके कान की पूजा होती थी, तब तो उस कान में कान का छेदन होता था, जिसको कर्ण छेदन कहते हैं। 16 संस्कार सब खत्म हो गए हैं। फिर कहते हैं बच्चा ऐसा है, बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है। दोष किसका है जब ये चीजें ही सब खत्म हो रही हैं? कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चे का नाम कब रखा गया था। हमारे ग्रंथों में राम के नाम रखने की, कृष्ण के नाम के रखने की तिथि का वर्णन है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए ये दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। ये संस्कार जिंदे रहने चाहिए।